हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय टी के सर। सो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। ओके, सो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 2 के अगले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन पे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया था सॉल्व। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ यानी ज़ीरोज़ के क्या क्या दे रखे हैं, सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है। देन यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि थियोरी क्लास में हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास ज़ीरोज़ दे रखे हैं तब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है तब कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला हमने नोट करवाया था, जिसमें हमने लिखा था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का ये फार्मूला है, जिसमें अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच आर गिवन। ओके, अगर दूसरा केस, सेकेंड केस हमने बताया था इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर ये दे रखा है देन यू हैव टू पुट द वैल्यू जस्ट हियर। ओके, सो इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट। सो इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/4 एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड में थोड़ी जल्दीबाजी के चक्कर में जो है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो अल्फ़ा की जगह 1/4 और बीटा की जगह -1 रख देते हैं, इससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसमें देखिए कि क्या मेंशन किया हुआ है, क्या ज़ीरोज़ दे रखा है या फिर सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। तो इस वाली क्वेश्चन में आप बिल्कुल साफ लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो सम देखिए क्या है, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। तो जस्ट हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, इसमें रख देते हैं। सो पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन दिस एक्सप्रेशन, इसमें रख देते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगी। रख के ज़रा देख लीजिए क्या आता है। सो रखते हैं तो x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस इसकी वैल्यू -1, तो ये देखिए क्या हो जाएगा। अब एलसीएम ज़रा ले लीजिए, पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं फिर एलसीएम ले लेते हैं। -1/4x -1, ठीक है। अब एलसीएम लेने आपको आता है। अगर एलसीएम कैसे लिया जाता है, सी द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व हियर, जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है सभी का डिनोमिनेटर चेक करिए। सभी का डिनोमिनेटर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 कैसे होगा, 4 जब होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4x² माइनस x -4 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, जैसा कि लास्ट में हमने थियरी जब बताते हुए हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये के कांस्टेंट बाहर होता है, ठीक है। तो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के लिए, हमारे एक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हमारा केवल ये फॉर्म होता है, कांस्टेंट को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्योंकि जब ज़ीरोज़ आप फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे हम इक्वेट करते हैं, ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, जिससे क्या होता है, ये कांस्टेंट के इक्वल्स टू 0 हो जाता है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x -4। तो ये आंसर हो जाएगा।
ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। आप नोट डाउन कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1, वैल्यू हमने पुट करा तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, मूव करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। See the second part. In second part, √2 and 1/3, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3। फॉर्मूला क्या है वही लिखा हुआ है, वहाँ रख दीजिए। सो पी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, सो पी एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू रखिए x² माइनस √2x प्लस 1/3। फिर से आप कहेंगे सर यहाँ भी डिनोमीटर आ रहा है, कुछ नहीं करना है। जब डिनोमीटर आ रहा है तो एलसीएम लेके डिनोमीटर वाले टर्म को कांस्टेंट एज्यूम करके कांस्टेंट को हटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, एलसीएम लेंगे, ये 1/1 है, अपॉन 1 है, एलसीएम 3 हो जाएगा, इसका मतलब 3x² हो जाएगा माइनस 3 √2x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 हमारा होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा। 3 कांस्टेंट के एज्यूम करेंगे जो कि हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या मिलेगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। सो इस तरीके से आपका ये पॉलिनोमियल मिल गया। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। वेरी इजी है, बहुत सिंपल है। आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप फटाफट वैल्यूज़ को रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। ओके, थर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड बिल्कुल सिंपल दे रखा है, यहाँ पे देखिए सम जीरोस दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √5। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लोग इतनी बार फार्मूला ये लिखेंगे कि बिल्कुल सारे बच्चों को अच्छे से याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 0 इंटू एक्स। ध्यान रखेंगे, बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं सर 0x है क्या करें, x हटेगा नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो टर्म 0 ही हो जाएगा, तो वो वहाँ से टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स इसकी वैल्यू √5 दे रखी है, तो क्या बचा, ये खत्म हो गया, बचा हमारे पास x² प्लस √5। सिंपल सा ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। वेरी इजी। ओके, सो नोट इट डाउन। हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट पे हमारे पास 1,1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये भी 1, दोनों वैल्यू 1 दे रखा है। फॉर्मूला क्या है सर, आप कहेंगे बच्चों सर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। वेरी गुड, सबको याद हो गया होगा, आप तो बिल्कुल सबको याद हो गया होगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सिंपल 1 इंटू 1 सिंपली वही रह जाएगा, यानी कि x² माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। सो नोट इट डाउन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले पार्ट पे, यानी फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में बच्चों देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, -1/4 एंड कॉमा 1/4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। ये भी सिंपल है। फॉर्मूला बताइए क्या है, फॉर्मूला सर पी एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। बिल्कुल अच्छी बात है, अब सबको याद हो चुका है। फटाफट वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पे। x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर, -1/4 है, रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा होता है तो प्लस साइन होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा अंदर साइन होगा वैसा ही रहेगा। ये माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4।
अब कहेंगे सर दो टर्म का तो डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब इसको सेम बनाना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। कैसे हो रहा है सर, 4 आप लेंगे एलसीएम तो ये यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा। यहाँ तो आपका क्या है 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों टर्म सेम रह जाएंगे। यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर है तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इससे यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जा रहा है। अब क्या बताया था कि अब देखिए, अब जो बताया था कि जो डिनोमिनेटर में 4 होता है यानी कि 1/4, उसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 5th पार्ट भी क्लियर हो गया। सभी को आ रहा है समझ में? बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट पे। तो 6 पार्ट में देखिए आप यहाँ पे क्या दे रखा है 4,1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1, ठीक है। फिर से फॉर्मूला आप बताएंगे? यस बिल्कुल, अच्छी बात है, सबको आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, सारी वैल्यूज़ को उठा के रख देना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 रख दीजिए, बस। इसके अलावा कुछ सॉल्व होगा क्या? नहीं सर, थोड़ा सा ये डॉट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटा लेते हम लोग। 4x प्लस 1, यही तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स थे, सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब यहीं से हमारा ये चैप्टर और एक्सरसाइज सब कुछ फिनिश हो जाता है। तो आज की क्लास में चैप्टर 2 को हमने फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। सो वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो जो है अगर स्कूल पढ़ रहे हो चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। क्योंकि वीडियोस को जो है अच्छे से पॉज करके कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो वो इसको देख देख के एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकते हैं। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आगे आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप ये कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे। ओके, सो ओके, थैंक यू।